गीता और छोला दोनों एक साथ अपनी दादी के घर पहुंचते हैं। अरे दादी जी, कहाँ हो आप? जल्दी से आओ, मैं आई हूँ आपसे मिलने के लिए। अरे दादी जी, कहाँ हो? आ जाओ जल्दी बाहर, अब तो काफ़ी देर हो गई। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि भरी दोपहरी में भी उनकी दादी सो रही है। और फिर गीता कहती है, अरे दादी उठो, इतनी दोपहरी में भी क्यों सो रही हो आप? उठ जाओ जल्दी, देखो कौन आया है आपसे मिलने। गीता की दादी फिर उठ जाती है। अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तेज़ बुखार है और इसका इलाज इस गांव में भी नहीं है। दोनों सुनकर चुप हो जाते हैं। अरे दादी, फिर इसका इलाज कहाँ है? आप बता दो, हम वहाँ से दवाई ले आएंगे आपके लिए। अरे बेटा, मैं दवाई से ठीक नहीं होंगी, जड़ी बूटी से ठीक होंगी, और वो जड़ी बूटी पूरे भटूरे वाले जंगल को पार कर कर ही मिलेगी। अच्छा दादी जी, ये तो मुझे पता है भटूरे वाला जंगल कहाँ पर है। मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी वहाँ पर एक बार, मुझे पूरा याद है अच्छे से कहाँ कहाँ को जाना है वहाँ पर। फिर छोला कहता है, अरे दादी जी, गीता को तो पता है, तो चलो फिर आपकी जड़ी बूटी हम ही लेकर आ जाते हैं आपके लिए। फिर उनकी दादी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर कहती है, अरे बेटा, अपने साथ किसी को ले जाना, वहाँ अकेले मत जाना, वो जंगल है वहाँ। अरे गीता, मैंने दादी को कह तो दिया है, मगर मुझे बस तुम पर ही भरोसा है, सही रास्ते पर ले जाना, तुम कभी भटका दो मुझे। वो दोनों भटूरे वाले जंगल से नहीं जाते, वो दोनों डायरेक्ट जंगल से स्टार्ट करते हैं, जो कि उनके गांव के ठीक बराबर से स्टार्ट होता है। और फिर उन्हें रास्ते में एक गुफा मिल जाती है जो 2/3 थी। दोनों उस गुफा को खड़े होकर देखते हैं। अरे गीता, तुझे सही में पता भी है क्या कि यही रास्ता है उस जड़ी बूटी तक पहुंचने का? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। अरे तो चिंता मत ले, मैं यहाँ से आई हुई हूँ, ये शॉर्टकट है वहाँ पहुँचने का, वरना हमें बहुत घूम कर जाना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट है तो ठीक है, अगर ये शॉर्टकट ना होगा तो हमें घूम जाने में टाइम नहीं लगेगा। अरे तो चिंता मत कर, मैं हूँ तो तेरे साथ, और वैसे भी तुझे मैं ही तो बचाती हूँ हर दुर्घटना से। और फिर वो दोनों गुफा को देखते हैं कि उसमें कोई जानवर है या नहीं, और फिर वो थोड़ी देर बाद उसके अंदर चले जाते हैं। अरे गीता, इस गुफा में तो बहुत रास्ते हैं, जाना कहाँ से है? मैं तो यहाँ पर आया भी नहीं। फिर गीता कहती है, अरे तुझे नहीं पता इस गुफा का रास्ता, क्योंकि तू यहाँ नहीं आया और मैं आई हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है। चल फिर ठीक है, अगर तुझे पता है तो रास्ता। हाँ, मुझे सब पता है, और जो उनसी जड़ी बूटी हमें लानी है वो मैंने देखी हुई है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ जाकर उसी जड़ी बूटी को लाती थी इस रास्ते से। और फिर वो दोनों थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर गुफा को निहारते हैं, और फिर वो दोनों दूसरे ओर से निकल जाते हैं। देखा तूने, मैं ले आई ना तुझे सही रास्ते पर, तू अकेला होता तो खो जाता, मेरी वजह से तू बच गया। अरे हाँ हाँ, बच गया, अगर दवाई ना लानी होती तो मैं आता ही नहीं इतनी दूर, मैं तो बस दादी की वजह से आया हूँ। अरे हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुझे देखकर लगता नहीं तू अकेला आएगा इधर इतनी दूर। अरे हाँ ठीक है, बहुत सुन लिए मैंने तेरे भी भाषण, मेरी माता जी मत मन। और अब आगे चलते हैं, चल, वरना हमें रात हो जाएगी यहीं पर ही, क्योंकि शाम तो ऑलरेडी हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद सूरज ढल जाता है और चांद निकल आता है, जहाँ पर चांद अपनी पूरी शक्ति से रात हटाने की कोशिश करता है और तारे भी अपनी रोशनी देते हैं। अरे गीता, सामने देख, सामने से एक पुलिस वाला आ रहा है, बता तू संभालेगी या मैं संभालूं? अरे हेलो इंस्पेक्टर साहब, कैसे हो? वो इंस्पेक्टर एक बोना होता है जो कि वो रात में पेट्रोलिंग के लिए निकला हुआ था। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये केरा की जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? अगर इस जड़ी बूटी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ बता दीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं।
फिर पुलिस वाला कहता है, अरे हाँ बेटा, मैं जानता हूँ उस जड़ी बूटी के बारे में, वो जड़ी बूटी तो थोड़ी सी ही दूर है बस। वैसे तुम ये बताओ, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, उस जड़ी बूटी के लिए ही हम दोनों आए हैं, हमारी दादी बहुत बीमार है। और इंस्पेक्टर साहब, हम यहीं से पास से ही चिलिया गांव से आए हैं, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? अरे हाँ बेटा, तुम्हें तो मैं रास्ता ज़रूर बताऊंगा, तुम्हें बस यहाँ से सीधा सीधा जाना है। वो जड़ी बूटी एक गुफा के पास है, मगर वहाँ पर एक भालू भी रहता है। क्या वहाँ पर एक भालू रहता है? अब तो मुझे लग रहा है कि हमें वापस चलना चाहिए, कहीं कुछ हो ना जाए हमें आज। छोले की ऐसी बातें सुन के दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं। वो पुलिस वाला भी वहाँ से चला जाता है और गीता और छोले भी वहाँ से जाने लगते हैं। अरे गीता, और कितनी दूर जाना है? मेरे तो चलते चलते पाँव भी दुख गए, तुम थकती नहीं हो क्या? अरे गीता, ये देखो, मुझे लगता है वो जड़ी बूटी का पौधा यही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भालू भी है जो सो रहा है और ये गुफा के बिल्कुल सामने है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसको ले आऊंगी उस जड़ी बूटी को, और इस भालू को पता भी नहीं चलेगा और इस भालू की नींद भी नहीं खुलेगी। गीता उस जड़ी बूटी वाले पौधे के पास जाती है बिना आवाज करे। उस भालू को पता चले बिना गीता उस जड़ी बूटी के पौधे के पास पहुंच जाती है और फिर गीता उस जड़ी बूटी के पौधे को लेकर छोले के पास जाती है। अरे सुनो तुम, मुझे जड़ी बूटी मिल गई, चलो अब यहाँ से धीरे धीरे चलते हैं, ये उठ ना जाए। और फिर गीता उस जड़ी बूटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और इस बार गीता दूसरे रास्ते से जाती है, उस रास्ते से नहीं जाती जहाँ पर वो पुलिस वाला मिला था। और फिर गीता उस जड़ी बूटी को लेकर रात में अपनी दादी के घर पहुँचती है, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ था। और फिर गीता अपनी दादी से मिलने जाती है, जहाँ पर दादी बेड पर लेटी हुई थी। और फिर वो दोनों दादी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे दादी उठो, देखिए मैं आपके लिए जड़ी बूटी ले आई हूँ, उठिए जल्दी। अरे बेटा, तुम मेरे लिए जड़ी बूटी ले आई हो, अब मैं फटाफट से इसे खाकर ठीक हो जाऊंगी और फटाफट तुम्हारी मम्मी से मिलने जाऊंगी और बताऊंगी कि तुमने क्या किया। जी हाँ, जल्दी से इसको खा लो और ठीक हो जाओ और मेरी मम्मी से मिलने आओ, क्योंकि मुझे पूरी रात हो गई है इसे ढूंढते ढूंढते। अरे दादी, आपको पता है इस जड़ी बूटी के पास एक भालू था। क्या मेरी गीता एक भालू से बचाकर इस जड़ी बूटी को लेकर आई है? गीता, तुम तो बहुत बहादुर हो। अब ये बात तो सबको बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने जो किया है उसे हर कोई नहीं कर सकता। गीता जड़ी बूटी को भालू से बचा कर आती है तो दादी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो जान पर खेल कर उस जड़ी बूटी को लाई। और फिर गीता उस रात अपनी दादी के घर ही रुक जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम हो गया था बाहर ही। और फिर अगली सुबह हो जाती है, जहाँ पर गीता फिर से अपने घर की ओर निकलती है। गीता थोड़ा जल्दी जाती है अपने घर, क्योंकि अपनी मम्मी को बिना बताए गीता बाहर रही पूरी रात।